तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, ये दे दिया हुआ है 1200। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो याद रखोगे जब भी किसी भी नंबर का अगर एलसीएम हो ना गिवन, ठीक है, ये आपका गिवन हो, याद रखोगे, तो जो HCF होगा ना वो एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये देखोगे अब ऑप्शंस में डायरेक्ट आ जाओगे। HCF आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे अब ये 600 है, तो मैंने क्या बताया, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो देखोगे 1200 बाई 600 कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी 600 के टेबल में 1200 आएगा ना। तो ये अब यहाँ लगाया हुआ कैन नॉट लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शंस होने वाला नहीं है। अब इस वाले में आ जाओ, इससे अब इसको डिवाइड करो, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 12 नहीं होगा, तो ये कैन नॉट बी देयर HCF होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप चेक कर लो, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखोगे 400 के टेबल में 1200 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। 200 के टेबल में 1200 6 टाइम्स में आ जाएगा, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि इफ HCF ऑफ 26 एंड देन 169 इज 13 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा, तो कैसे फाइंड करोगे। इजी है क्वेश्चंस। देखोगे HCF हमारा दिया हुआ है कितना, ये है आपका 13 है। आपसे पूछा जा रहा है LCM फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो देखोगे इजी कंसेप्ट है, कैसे फाइंड करोगे। देखोगे ये 26 है एंड देन इंटू क्या करोगे 169 लिखना, और ये जो HCF गिवन है ना इसी से आप डिवाइड कर देना। तो ये 2 टाइम्स गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 16 2 जा 32 प्लस 1 33। तो आंसर हो जाएगा 338, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है यहाँ पे रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है ना वो किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अगर फॉर्म में हो और m और n पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो देखोगे अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अब ये क्या डिनोमिनेटर क्या हमारा 2 और 5 के फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 अगर बोलोगे आप 2 के पावर में नहीं है तो 2 का पावर 0 ले लोगे, ठीक है। 0 भी तो मेरा एक इंटीजर ही है, क्लियर है। सिर्फ हमारा नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखोगे। अब आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ 18 में आ जाओ। तो 18 को कैसे लिखोगे, 6 इंटू 3। अब ये, या फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू 9, बट 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया ना एक्स्ट्रा 3 का स्क्वायर, या बोल सकते हो ये 9। तो ये तो इस फॉर्म में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूछा जा रहा है कौन सा ये हमारा जो नंबर होगा, अब फ्रैक्शंस जो होगा ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो बाकी तो टर्मिनेटिंग ये तो नहीं होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, मैंने एक दिखाया आपको। अब ये देखोगे 3 इंटू 7 वो इस फॉर्म में नहीं है। अब देखोगे अब ये 5 इंटू 6, या फिर ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 और 2 तो ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा क्या आ गया 3, और 3 से कैंसिल नहीं भी होने वाला, ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होने वाला है, तो आंसर हो गया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर पूछा जा रहा है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो फैक्टर कितना हुआ भाई, 1 हुआ और दूसरा हो गया इटसेल्फ, यही ना। मान लेते 2, तो इसका फैक्टर होगा 1 और इटसेल्फ मीन्स 2 होगा, तो कितना फैक्टर होगा 1 एंड 2, यानी 2 ही होगा फैक्टर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द HCF एंड द LCM ऑफ, और ये 3 नंबर दे दिया हुआ है, 12 है, 21 है और 15 है, और रेस्पेक्टिवली आपसे पूछा जा रहा है। यानी फर्स्ट आपको HCF फाइंड करना है, उसके बाद LCM। तो याद रखोगे जो कंसेप्ट क्या है, HCF जब भी होगा ना तो ये छोटा होगा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, किससे, LCM से, याद रखोगे ये बात, ठीक है। और LCM जो होगा ये हमारा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अब इक्वल कब आएगा, जब नंबर सेम होगा तब ये दोनों सेम होगा, अदरवाइज आपका ये हमेशा यही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ तो नंबर डिफरेंट है, तो ये तो प्रोसेस फॉलो ही होने वाला है। तो देखोगे सबसे पहले ऑप्शंस में आ जाओ, देखोगे ट्रिक क्या है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी आंसर को निकाल सकते हो,
देखो कैसे, मैंने क्या बताया, ऐसे पहले पूछ रहा ना, तो अब देखो सबसे छोटा नंबर पहले कहाँ है, ये 3 है, इससे छोटा है, ये 12 है, इससे छोटा है, ये 3 है, इससे छोटा है, ये देखोगे ये फर्स्ट वाला ऐसे बड़ा दे दिया, ये तो आंसर होगा नहीं, यानी अब आपके पास बचा कितना, 3 ऑप्शंस बच गए। ठीक है, अब आ जाओ आप डायरेक्ट इन तीनों ऑप्शंस में कॉमन क्या है, देखोगे एचसीएफ को ही ले लेते हैं। चलो ये 3 और ये 3, ये 2 कॉमन है ना, और यहाँ एक 12 है, तो आप एक काम करो कि इन दोनों का, इन तीनों नंबर का पहले एचसीएफ को फाइंड कर लो, ईजी है एचसीएफ। देखोगे अब सिर्फ सबसे छोटा नंबर लेना है, तो ये हो गया आपका 12 का टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो आप इसका फैक्टर फाइंड कर लो। आप इस तरह से कर सकते हो 3 × 4, ठीक है, तो ये 3 4 × 12, क्लियर है। तो देखोगे अब ये 3 आ जाओ, और एक प्रोसेस ये भी है, अब ये 12 तो जब एचसीएफ नहीं होने वाला तो ये भी ऑप्शन गया, तो बचा आपके पास क्या, ये और ये बचा। ठीक है, तो देखोगे फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एचसीएफ अब कैसे फाइंड करेंगे, ये छोटा नंबर क्या है 3, तो देखोगे 3 के टेबल में 21 भी आएगा, 3 के टेबल में 15 भी आएगा, तो ये हो जाएगा फिर एचसीएफ। अब 4 लोगे, पूछोगे 4 क्यों नहीं होगा, तो 4 के टेबल में 21 आएगा ना, कोई एक नहीं आने से भी हो गया, ठीक है, वो नहीं होगा, क्लियर है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा फिर 3। तो अब ये वाला 3, ये वाला 3, ये तो सही है, इन दोनों में से कोई एक होगा, बट आंसर किसको ट्रिक करोगे आप, ठीक है। तो देखोगे अभी नेक्स्ट बचा क्या आपके पास, एलसीएम बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखोगे 12 है, 21 है एंड देन 15 है, तो इन अब जो एलसीएम जो होगा ना, ये जो तीनों नंबर हो गया ना, अब उससे डिवाइड करोगे तो वो जो एलसीएम होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 12 लेते हैं, 12 से अगर 140 को डिवाइड करने जाओगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और 12 से अब जब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होना तो बस बाकी आपको सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दोगे। आप चेक कर लेना, 12 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड करोगे डिवाइड होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से भी आप आंसर को विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।